हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी फीटर से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी MCQs अब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो सभी आपके चैप्टर वाइज होंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका ट्रेड थ्योरी फीटर का फर्स्ट चैप्टर है, जहाँ से ये MCQs आपके लिए गए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी हमारी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं खालिस्तान रखना चाहिए। तो फर्स्ट एड बॉक्स को इस प्रकार से रखना चाहिए कि ताकि आप उसको आसानी से ढूंढ सकें या फिर आप उसको आसानी से याद रख सकें कि आपने वो कहाँ रखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका कि यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचारक को खालिस्तान चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तुरंत चिकित्सा सहायता उसकी करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है आपका कि 5S सिस्टम का लाभ है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5S सिस्टम का लाभ, यदि इसके लाभ की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, उत्पादकता बढ़ाना। और 5S सिस्टम के ऊपर आपसे इसके अलावा और भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, जैसे कि 5S का तात्पर्य क्या होता है। यदि आपको इन S का मतलब पता होगा तो ही आप इसको बता पाएंगे। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 5S में जो आपका पहले वाला S होगा उसका मतलब होता है आपका सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब छटनी करना। छटनी में जिस तरह से आप कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जितने भी आपके आवश्यक आइटम होंगे उनको आप रखेंगे, अदरवाइज सबको हटा देते हैं। इसके बाद में जो सेकंड वाला S होगा उसका मतलब क्या होता है, सेट इन ऑर्डर। क्या करेंगे, जितने भी आपने छटनी कर ली है उसके बाद आप क्या करते हैं, उनको एक ऑर्डर में सेट करते हैं। इसके बाद में जो तीसरा S होता है आपका, उसका मतलब होता है साइन करना। साइन इस वाले प्रोसेस के अंतर आपका क्या होता है, इसके अंतर्गत आपकी जितनी भी मशीनरी होती हैं उन सबको क्लीनिंग से संबंधित यहाँ पर कार्य किया जाता है। मतलब उनको चमकाने से उनकी साफ़ सफाई करना, इस तरह से कार्य वहाँ पर किया जाता है। और यदि वो ख़राब हो चुकी हैं तो उनको आसानी से देखकर और समझकर उन सब का निवारण करना। जो आपका चौथा S होता है उसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, मतलब उन सब का एक मानक निर्धारित करना। इसके बाद में जो आपका लास्ट S होता है उसका मतलब होता है आपका सस्टेन। इसका मतलब यह है कि उचित रूप से जितनी भी आपकी विधियां और प्रक्रियाएं हैं, मतलब जितने भी प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं उन सबको क्या करना, उनको बनाए रखना। जैसे आपने इस पेंसिल पर कोई कार्य किया तो आपको लगता है कि यदि हाँ ये आपका कार्य सही है तो आप उसको क्या करेंगे, उस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे। तो ये 5S का तात्पर्य होता है। यहाँ से आपका पूछ लिया जाता है, ये आपको एक ऑर्डर में दे देगा। तो यदि आपको पता होगी कि फर्स्ट नंबर पर आपका क्या आता है, सॉर्ट आता है, मतलब छटनी। दूसरे पर आपका आता है सेट इन ऑर्डर, इसका मतलब उनको एक क्रम में निर्धारित करना। तीसरा होता है आपका साइन, जिसका मतलब होता है चमकाना। चौथे का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, इसका मतलब मानकीकरण करना। और लास्ट जो होता है आपका सस्टेन, इसका मतलब होता है कायम रखना। तो 5S सिस्टम का लाभ क्या होता है, उत्पादकता बढ़ाना, मतलब आपका प्रोडक्शन को बढ़ाना। और 5S का जो तात्पर्य होता है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में एक मेजरिंग फेस 90 डिग्री का होता है और दूसरा कितने पर होता है। तो यदि आपका एक मेजरिंग फेस 90 डिग्री पर है तो दूसरा फेस जो होगा वो आपका 45 डिग्री पर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है, कैलिपर्स की परिशुद्धता है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो इस कैलिपर की परिशुद्धता पूछी गई है, मतलब उसका एक तरह से लिस्ट काउंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 0.50 मिलीमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वर्नियर कैलिपर की गहराई छड़
खालिस्तान से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्थिर जबड़ा, दूसरा ऑप्शन है चल जबड़ा, तीसरा ऑप्शन है वर्नियर पैमाना, चौथा ऑप्शन है महीन समुच्चय पेच। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्नियर पैमाना। मतलब एक वर्नियर कैलिपर की जो गहराई छड़ होती है वो वर्नियर पैमाने से जुड़ी होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, निम्न में से उस कैलिपर का नाम नहीं है। तो जो आपका जेनी कैलिपर होता है उसी को आप क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। जेनी कैलिपर तो है ही उसका नाम, और जो दूसरा इसमें आपको दिया गया है ओडलैक कैलिपर, ये तीनों नाम क्या हैं आपके, एक ही हैं। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है डी डिवाइडर कैलिपर, ये क्या है, इन तीनों से अलग है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार किससे जुड़ा होता है। वर्नियर कैलिपर यदि आपने देखा होगा अपनी क्लास में या फिर प्रैक्टिकल जब किया होगा, इसके द्वारा आपने रीडिंग ली होगी, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डेप्थ बार होता है वर्नियर कैलिपर का, वो आपका मेन स्केल के द्वारा जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा यंत्र वास्तविक विमा सीधे प्रदान करता है। तो ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर, दूसरा ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर, तीसरा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, चौथा ऑप्शन है प्लग गेज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्नियर कैलिपर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्नियर सूक्ष्म मापी में वर्नियर मापनी खालिस्तान पर अंशांकित होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है थिम्बल, सेकंड आपका स्पिंडल, तीसरा आपका बैरल, चौथा है आपका फ्रेम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बैरल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल का मान होता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 0.01 मिलीमीटर। तो ये क्या होता है आपका, मैट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल का मान होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि त्रिबिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर से बोर की जांच करते समय पता लगाने वाली त्रुटि का प्रकार है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि, दूसरा ऑप्शन है स्थूल ज्यामितीय त्रुटि, तीसरा ऑप्शन है तापमान त्रुटि, चौथा ऑप्शन है प्रेक्षण त्रुटि। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि मीट्री माइक्रोमीटर पर स्पिंडल चूड़ी का अंतराल होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि आपका जो स्पिंडल चूड़ी का अंतराल होता है किसी मीट्री माइक्रोमीटर में, वो क्या होता है, 0.5 मिलीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 0 से 25 मिलीमीटर डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग किस प्रकार की जाती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टेस्ट पीस, दूसरा ऑप्शन है सेटिंग रिंग, तीसरा ऑप्शन है सरफेस प्लेट और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट एज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सरफेस प्लेट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जो सामान्यतः कोण मापते समय आधार के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्लेड, दूसरा ऑप्शन है स्टॉक, तीसरा ऑप्शन है डिस्क, चौथा ऑप्शन है मेन स्केल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टॉक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 था आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के डिग्री डिवीजन को कितने वर्नियर डिवीजन में बांटा गया है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 10। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के डिग्री डिवीजन को कितने वर्नियर डिवीजन में बांटा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 12। तो 12 वर्नियर डिवीजन में यहाँ पर बांटा जाता है बेवल प्रोटेक्टर को। इसके बाद में 17th क्वेश्चन है आपका कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक अंश को कितने वर्नियर भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हमने बात की थी डिग्री, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक अंश की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो डिग्री और अंश क्या है, दोनों की दोनों क्या है आपकी एक ही चीज़ है। यहाँ पर सिर्फ आपको डिग्री बता दिया गया, यहाँ पर आपका एक अंश बता दिया गया है। बाकी जो आपका क्वेश्चन है दोनों की लैंग्वेज सिर्फ
अलग अलग है, बाकी जो इनका मीनिंग होगा वो एक ही होगा। इसके बाद में अगला और आखिरी प्रश्न है आपका कि एक बेलनाकार सॉफ्ट को जांचते समय अंडाकृति दिखाई दी, तो इस प्रकार की त्रुटि को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रणालीबद्ध त्रुटि, दूसरा ऑप्शन है मैक्रो ज्यामितीय त्रुटि, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि और चौथा ऑप्शन है कोसाइन त्रुटि। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, माइक्रो ज्यामितीय त्रुटि। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से जो आपके पूछे गए इंपॉर्टेंट MCQs हैं।